हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का जो है मैथ्स का टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। ये 3 अंक का प्रश्न आता है, तो शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने से पहले थोड़ा हम यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है उस पर ध्यान देंगे। और इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी आप जानते हैं। तो अगर हमने कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी ले लिए, या हमारे पास ए और बी दो धन पूर्णांक दिए हुए हों, तो दो अन्य धन पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार से अवश्य होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, इसको संतुष्ट करेंगे। क्यू और आर इस प्रकार से होंगे कि इस कथन को संतुष्ट करेंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जो अंकगणित की जो मूलभूत नियम है उनमें से एक जो आपने पहले सामान्य रूप से पढ़ा भी है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अर्थात अगर हमने कोई भी एक धन पूर्णांक लिया, उसको हमने एक अन्य धन पूर्णांक से विभाजित किया, तो भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होगा। और शेषफल शून्य तभी होगा जब जो है भाजक के द्वारा भाज्य पूरी पूरी बार विभाजित हो जाता है। यानी कि भाज्य के अगर दो गुणनखंड हैं, एक भाजक के रूप में और एक भागफल के रूप में हमें मिलता है, तो तभी हमारा शेषफल शून्य होगा। अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो ये लिखा हुआ है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इसको थोड़ा समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर हम लेंगे कि मैं 13 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 4 जा 12 हुआ और 1 हमारे पास रिमाइंडर है। अब इस को हम थोड़ा इस ढंग से देखें कि अगर हम 13 की जगह 12 को डिवाइड करते तो 3 4 जा 12, और 15 को डिवाइड करते तो 3 5 जा 15। तो यानी कि 12 और 15 के बीच में जो 3 अंक हैं, 13 अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, और 14 अगर होगा तो फिर से वही 3 4 जा 12 और 2 रिमाइंडर होगा। तो हमारे पास 13 को जब हम विभाजित कर रहे हैं तो केवल 0 3 से डिवाइड करने पे 0 1 और 2 यही 3 अंक शेष रह सकते हैं, क्योंकि अगर 15 भी होगा तो पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है, और 12 भी होगा तो पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि b से हमेशा r छोटा होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 3 नहीं रह सकता, 3 से कम ही रहेगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर बात समझने की थी। तो अब हम थोड़ा सा जो है एक प्रश्न करेंगे, जो हमारा मेन आज का उद्देश्य है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम जो है एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अर्थात ए और बी अगर कोई धन पूर्णांक है तो उनके लिए हमने एक ऐसा धन पूर्णांक ढूंढना है सबसे बड़ा जो दोनों को विभाजित कर दे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से ही लिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई है, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा है। तो सबसे पहले हम इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, यानी कि a हमारा जो बड़ी संख्या है उसको हम a ले लेंगे भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसको b ले लेंगे यानी कि भाजक। तो अगर मैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो प्रमेयिका है इसमें मैं इन मानों को रखूं, तो ये हो गया 867
इक्वल टू 255 इंटू क्यू प्लस आर। अब जो है इसको हम भागफल और शेषफल को क्यू और आर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर 255 से 3 टाइम्स डिवाइड हुआ ये, और हमारे पास 102 रिमाइंडर शेष रह गया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आर जो है 0 नहीं है, अभी 102 है, यानी कि 102। फिर से हम जो है इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, लेकिन दोहराते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो b है उसको a की जगह पर लिखना है, और जो r है वो b की जगह पर लिखना है। अब हमारे पास नया जो a और b प्राप्त हो गया है, तो 255 नया a है और जो b है वो 102 है। तो अब 255 को हम 102 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से हमारे पास क्वोशिएंट जो है q है और r रिमाइंडर है। अब इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहरा रहे हैं जब तक कि हमारे पास r 0 नहीं आ जाता है। अब 102 टू जो है 204 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 51 रिमाइंडर है। अभी भी हमारे पास r जो है 0 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर से प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। फिर से ये हमारा 102 जो b था वो a का स्थान ले लेगा, और जो 51 है वो b के स्थान पर हम लिखेंगे। तो फिर से हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 102 इक्वल टू 51, और 51 टू जा 102 और प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया है। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया है, तो जो हमारे पास b है, यानी कि 51 यहाँ पर b है, तो ये b जो है HCF होगा 867 और 255 का, यानी कि 51 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 867 और 255 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो ये एक हमने प्रश्न करके जो है इसको समझने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार आप जो है अन्य प्रश्नों को भी इस प्रश्नावली के प्रश्नों को कर सकते हैं।